हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी रह गई थी सीएफएल की, उनके बारे में। इससे पहले हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब ये रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टी हैं, आज इनको देखते हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वैसे पहले नहीं, ये 6 नंबर है, 6 या शायद 5। कॉम्प्लीमेंट इसमें भी ये मे बी और मे नॉट भी दोनों में ही होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन का पोर्शन है, इसीलिए मे नॉट भी हमारा ऐड हो जाता है। इन पर आधारित कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, सिर्फ ये डायरेक्टली क्लोजर प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है कि राइट डाउन द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सी एफ जी और सी एफ एल। ठीक, लेट वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विच इज़ फॉर्म्ड बाई सिग्मा। सिग्मा के पास क्या होता है, सारे के सारे इनपुट सिंबल होते हैं। ठीक, देन वी कैन राइट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज दिस। लेट अस, कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट है और कोई एक ऐसा सेट है जो इस यूनिवर्सल की हेल्प से जनरेट हुआ हो। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल माइनस यही तो करेंगे। ठीक, तो जो यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मेट यही है कि कोई लैंग्वेज है और एक सिग्मा है। अब उसको क्या, सिग्मा में से हमने जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारी सिग्मा स्टार के अंदर आ जाती हैं। ठीक, उसमें से लैंग्वेज के पोर्शन को माइनस कर दिया है, तो आपका जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो क्या है, उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा, अपोजिट बचेगा। ठीक, वी हैव एज्यूमिंग दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सी एफ एल इज अ सी एफ एल। इस चीज को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी सी एफ एल होता है। ठीक, सी एफ एल मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वी हैव एज्यूमिंग दैट देयर आर 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्स एंड वाई। एक और चीज हमने एज्यूम की है कि अब हमारे पास 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं, एक्स एंड वाई, तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगे एक्स एंड वाई के। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स, एक्स मतलब कि इसका एक्स के कॉम्प्लीमेंट और वाई के कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन। ऑल ओवर में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या इसका वही तो मिल जाएगा हमें कॉमन पार्ट, और जो भी उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। कुल मिला के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एल क्या कंटेन कर रहा है, इसको, और आपका जो लैंग्वेज है वो कंटेन कर रही है इसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक, as we have already assumed that complement of a CFL x bar y bar is also CFL। ये हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे एक्स एंड वाई के वो भी CFL होंगे, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीटली क्या हो गया आपका, CFL हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, यूनियन ऑफ 2 CFL। सबसे पहले जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, यूनियन डिस्कस की थी, जिसके अंदर यही डिस्कस किया था कि 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होंगी, और अगर उन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का हम यूनियन करते हैं, अगर 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजों का हम यूनियन करते हैं, तो वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। ठीक, तो यहां पे भी यही किया है कि इनका जो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ये हमने मान रखा है कि कोई लैंग्वेज है उसका कॉम्प्लीमेंट है वो CFL है। अगर वो CFL है, उन दोनों का जो यूनियन है, इट मीन्स इन दोनों का जो यूनियन है वो भी CFL है। सिर्फ इस चीज को ड्राइव करके लिखा है इतने पॉइंट के अंदर। ओके, अब क्या है, इट पी ने क्या कंटेन कर रखा है, यूनियन को, तो अब पी से इसको क्या रिप्लेस कर देते हैं, इट सो दैट पी इज अ CFL। अब एक्स इंटरसेक्शन बाई कंटेन पी, सिग्मा तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे सिग्मा स्टार को। ठीक है, नेग्लेक्टेड। अब एक चीज हमने ये देखी थी कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मे बी वो होता है इसका CFL, और नहीं भी होता है, दोनों चीज होती है। तो यहाँ आके जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ जब ही हम लिख सकते हैं कि 100% जो हमारी एज्यूम्पशन है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी CFL होगा, ये यहाँ के फेल हो जाता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा तो जब होगा जब आपका जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी कॉन्टेक्स्ट फ्री
नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट, कुछ नहीं, एक आपको लैंग्वेज दे रखी है, उस लैंग्वेज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को किसी दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देना, यही होमोमॉर्फिज्म होती है। इफ वी हैव अ सी एफ एल, यदि हमारे पास कोई सी एफ एल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, देन इट्स होमोमॉर्फिज्म दैट इज सब्स्टिट्यूशन इज अ होमोमॉर्फिज्म। मीन्स अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग सी एफ एल थी, अगर उस सी एफ एल में से हमने कुछ एलिमेंटों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसके बाद जो नई जनरेट हुई वो भी क्या होगी, आपकी सी एफ एल होगी। यही चीज बतानी है। आपके पास ये लैंग्वेज थी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लिखने का, ये रेगुलर लैंग्वेज में भी हमने देखा था, यहाँ भी देखिए। आपके पास एक ये फॉर्मेट है, ठीक, किसका, ये होमोमॉर्फिज्म का। इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास लैंग्वेज है a की पावर n, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इसके लिए जो सी एफ जी होगी वो ये होगी। स्टैंडर्ड है, आपने पढ़ रखी है, पहले कई बार इसके बारे में बताया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये माना है कि जो आपका एच ऑफ ए है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 00 से, और एच ऑफ बी है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 01 से। ठीक, तो इस पूरे पे हमने h को अप्लाई कर दिया। एच ऑफ एल, एच ऑफ ए की पावर n, एच ऑफ बी की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जो एच ऑफ एल है, इसकी वैल्यू क्या है, 00, दिस वन। इसकी वैल्यू क्या है, 01, दिस वन। अब इसके रिगार्डिंग हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिख के देखते हैं। इसके रिगार्डिंग जब हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लिख के देखी, 0001, 00S1, 01 हमें प्राप्त हो गई, और ये भी अपने आप में क्या, एक CFG है। तो इसे क्या पता चला, अगर इसका हमने जैसे ही सब्स्टिट्यूशन किया तो वो भी हमें क्या मिला, CFG मिला या CFL मिला। ठीक, ऐसे इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें क्या दे रखा था आपको, a की पावर n, b की पावर n दे रखा था, उससे मैपिंग की थी। अब यहाँ पे आपको 0001 की फॉर्मेट में दे रखा है, और a b से सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना। ठीक, देख लेते हैं। इफ वी हैव अ CFL L दैट इट्स इनवर्स होमोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो ए CFL, ये आपको गिवन है, ये इसका फॉर्मूला है। सपोज वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अभी ऊपर सॉल्व किए। तो हम इसमें क्या करेंगे, एच ऑफ, आप इसको सी वाले पोर्शन को ना लें, एच ऑफ ए की वैल्यू 00 और एच ऑफ बी की वैल्यू 01। जब एच अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, 00 की जगह क्या, अब क्या हो जाएगा, एच ऑफ ए की पावर n प्लस एच ऑफ, प्लस नहीं सॉरी, बी की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये, और ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर वो देख रखा है, ऊपर क्या है, CFL है। ठीक, तो ये था आपका ओवरऑल क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने कितनी सारी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की, 8 क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। यूनियन, इंटरसेक्शन, ट्रांसपोज और कॉम्प्लीमेंट, होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, ठीक, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लीन स्टार, इतनी सारी क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। तो जो आपका इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली यही बनता है कि राइट डाउन द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ CFG और CFL। तो आपको ये आठों की आठों अगर याद आती हैं तो सारी की सारी लिखनी है, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी 4 या 5 प्रॉपर्टी 2-2.5 पेज में लिख के आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपको क्या है, डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, थोड़ा सा उसका ब्रीफ करना है उसको, 1 या 2 लाइन के अंदर। देन आपको 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके, मे बी सभी में a की पावर n, b की पावर n से सारी की सारी प्रॉपर्टी सॉल्व करा देंगे। आपको उसी एग्जांपल को एक एज ए स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके सॉल्व कर देना जस्ट, ठीक, और आपको इससे पूरे के पूरे 7 नंबर इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, ये एंडिंग पोर्शन चल रहा है इस यूनिट का, इसके बाद लास्ट टॉपिक और है पंपिंग लेमा, देन ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।